रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय को एक बार अपना कामकाज देखने के लिए एक आम आदमी की जरूरत पड़ी। इस बारे में उन्होंने अपने कुछ मित्रों से कह दिया कि यदि उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे भेजें। कुछ दिनों बाद उस मित्र ने किसी को उसके पास भेजा। वह काफी पढ़ा लिखा था और उसके पास कई प्रकार के सर्टिफिकेट और डिग्रियां थी। वह व्यक्ति टॉल्स्टॉय से मिला, लेकिन तमाम डिग्रियां होने के बावजूद टॉल्स्टॉय ने उसे नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि एक अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी उसका चयन कर लिया। क्या इसकी वजह जान सकता हूँ? टॉल्स्टॉय ने बताया, मित्र, जिस व्यक्ति का मैंने चयन किया उसके पास तो अमूल्य प्रमाण पत्र हैं। उसने मेरे कमरे में आने से पूर्व मेरी अनुमति मांगी। दरवाजे पर रखे एक डोर मैट पर जूते साफ करके ही रूम में प्रवेश किया। उसके कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे, लेकिन उससे जो प्रश्न किए उसके बिना घुमाए फिराए संक्षिप्त उत्तर दिए। अतः मैं मुलाकात पूरी होने पर वह मेरी इजाजत लेकर नम्रता पूर्वक वापस चला गया। उसने कोई खुशामदीद नहीं की, ना किसी की सिफारिश लाया। अधिक पढ़ा लिखा न होने के बावजूद उसने अपनी काबिलियत पर विश्वास था। इतने सारे प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों के पास होते हैं, और तुमने जिस व्यक्ति को भेजा उसके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था। वो सीधा ही कमरे में चला आया, बिना आज्ञा कुर्सी पर बैठ गया और अपनी काबिलियत की जगह तुमसे जान पहचान के बारे में बताने लगा। तुम ही बताओ उसकी इन डिग्रियों की क्या कीमत है? मित्र टॉल्स्टॉय की बात समझ गया। वह भी असल प्रमाण पत्रों की महत्वता जान चुका था। अमावस्या का दिन था। एक व्यक्ति उसी दिन समुद्र स्नान करने के लिए गया, किंतु स्नान करने की बजाय वह किनारे बैठा रहा। किसी ने पूछा, स्नान करने आए हो तो किनारे पर ही क्यों बैठे हो? स्नान कब करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इसी समय समुद्र अशांत है। इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जब लहरें बंद होंगी तब उपयुक्त समय आएगा, मैं स्नान कर लूंगा। पूछने वाले को हंसी आ गई। बोला, भले आदमी, समुद्र की लहरें क्या कभी रुकने वाली हैं? ये तो आती रहती हैं। समुद्र स्नान तो लहरों के थपेड़े सहकर ही करना पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं कर सकते। यह हम सभी की बात है। हम सोचते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होंगी, तभी हम अपनी संकल्पना के अनुरूप कोई सत्कर्म करेंगे, किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में किसी को भी कभी नहीं मिलती। संसार में समुद्र के समान है, जिसमें बाधाएं रूपी तरंगे तो हमेशा उठती ही रहती हैं। इस परेशानी दूर होने पर दूसरी परेशानी आएगी। जैसे वह व्यक्ति स्नान किए बिना ही रह गया, उसी प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलता की राह देखने वाला व्यक्ति कभी भी सत्कर्म नहीं कर सकता। सत्कर्म या किसी और शुभ कार्य के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखे। प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण सत्कर्म के लिए उपयुक्त है। कोई परेशानी नहीं रहेगी तब सत्कर्म करूंगा, ऐसा सोचना निरी मूर्खता है। विधन के भय से जो कार्य की शुरुआत नहीं करते वो निम्न कोटि के पुरुष हैं। कार्य का आरंभ करने के बाद विघ्न आने पर जो रुक जाते हैं वो मध्य पुरुष हैं, परंतु कार्य के आरंभ से ही बार बार विघ्न आने पर जो अपना निश्चय किया कार्य नहीं छोड़ते वही उत्तम पुरुष होते हैं। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थी को एक असाइनमेंट दिया। विषय था मुंबई की धारावाही झोपड़पट्टी में रहने वाले 10 से 13 साल की उम्र के लड़कों के बारे में अध्ययन करना, उनके घर तथा सामाजिक परिस्थितियों की समीक्षा करके भविष्य में वो क्या बनेंगे इसका अनुमान निकालना। कॉलेज विद्यार्थी काम में लग गए। झोपड़पट्टी के 200 बच्चों के घर के पृष्ठभूमि का, माँ बाप की परिस्थितियां, वहां के लोगों की जीवन शैली और शैक्षणिक स्तर, शराब, नशीले पदार्थ के सेवन, ऐसे कई प्रकार के पॉइंट्स का विचार किया गया। तदुपरांत हर एक लड़के के विचार भी गंभीरता पूर्वक सुने तथा नोट किए गए। करीब 1 साल लगा असाइनमेंट पूरा होने में। इसका निष्कर्ष ये निकला कि उन लड़कों में से 95%
बच्चे गुनाह के रास्ते पर चले जाएंगे और 90% बच्चे बड़े होकर किसी न किसी कारण में जेल चले जाएंगे। केवल 5% बच्चे ही अच्छे जीवन जी पाएंगे। बस उस समय यह असाइनमेंट तो पूरा हो गया। बाद में यह बात का विस्तार हुआ कि 25 साल के बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नजर में इस अध्ययन पर पड़ी। उसने अनुमान कितना सही निकला यह जानने के लिए 3-3 विद्यार्थी की 5 टीम बनाई और उन्हें धारावाहिक भेजा। 200 में से कुछ का तो देहांत हो चुका था तो कुछ दूसरी जगह चले गए थे। फिर भी 180 लोगों से मिलना हुआ। कॉलेज विद्यार्थियों ने जब 180 लोगों की जिंदगी की सही जानकारी प्राप्त की तब वो आश्चर्यचकित हो गए। पहले की गई स्टडी विपरीत ही परिणाम दिखे। उनमें से केवल 4-5 सामान्य मारामारी में थोड़े समय के लिए जेल गए और बाकी सभी इज्जत के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। कुछ तो आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में थे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थी तथा उनके प्रोफेसर साहब को बहुत अचरज हुआ कि यहाँ का माहौल गुनाह की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त था। वहां लोग मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी पसंद करें, ऐसा कैसे संभव? सोच विचार करके विद्यार्थी पुनः उन 180 लोगों से मिले और उनसे यह जानने की कोशिश की कि तब उन लोगों में से हर एक ने कहा था कि शायद हम भी गलत रास्ते पर चले जाते, परंतु हमारे एक टीचर के कारण हम सही रास्ते जीने लगे। यदि बचपन में उन्होंने हमें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया हो तो शायद आज हम भी अपराध में लिप्त होते। विद्यार्थी ने उस टीचर से मिलना तय किया। वो स्कूल गए तो मालूम हुआ कि वह तो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। फिर तलाश करते करते वह उनके घर पहुंचे, उनसे सब बातें बताई और फिर पूछा कि आपने उन लड़कों पर ऐसा क्या चमत्कार किया कि वो एक सभ्य नागरिक बन गए? शिक्षिका बहन ने सरलता और स्वाभाविक रीत से कहा, चमत्कार? अरे मुझे कोई चमत्कार तो आता नहीं। मैंने तो मेरे विद्यार्थियों को मेरी संतान जैसा ही प्रेम किया, बस इतना ही। और वह ठाका देकर जोर जोर से हंस पड़ी। मित्रों, प्रेम और स्नेह से पशु भी वश में हो जाते हैं। मधुर संगीत सुनने से गौ भी अधिक दूध देने लगती है। मधुर वाणी व्यवहार से पराये भी अपने हो जाते हैं। जो भी काम हम करें थोड़ा स्नेह और प्रेम और मधुरता की मात्रा उसमें शामिल कर लेंगे तो हमारी दुनिया जरूर सुंदर होगी। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ भावनाएं हो।